बार फिर पवन सिंह ने साबित कर दिया कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ही हैं। सिर्फ कहने से नहीं होता है कि पावर उन्होंने ये साबित किया है, और शायद एक नहीं कई बार साबित किया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार वही हैं। भले ही लोग उनके जो हेटर्स या ट्रोलर्स जो भी हैं उनको अलग अलग चीज़ों से लेकर टारगेट करें, वो एक अलग बात है, लेकिन इंसानियत अगर किसी में जिंदा है तो वो पवन सिंह में है। क्योंकि पवन सिंह ने हमेशा अपना एक इंसानियत का परिचय दिया है और ये चीज़ जग जाहिर है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज जो कुछ भी पवन सिंह ने मतलब बिजली रानी के लिए किया, शायद कोई उनका अपना भी नहीं करता जितना पवन सिंह ने किया। और पवन सिंह ने जो भी किया वो एक भोजपुरी एक्ट्रेस होने के नाते नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो अपना निभाया एक एज ए बेटा की तरह अपना फर्ज निभाया। तो बिजली रानी की जो बेटी है उनका क्या कहना है पवन सिंह को लेके, सुन के आपको बहुत हैरानी होगी कि जहाँ पे पवन सिंह ने इतना कुछ किया और उनकी बेटी उनके बारे में क्या कह रही हैं, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इंसान का सिर्फ बुराई देखते हैं। हम इंसान की जब बुरी चीज़ें होती है ना तो उसको हम बहुत तेज़ी से फैलाते हैं, बहुत उसके बारे में बात करते हैं, उसको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उसको नेगेटिव बात बोलते हैं, उसको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान कुछ अच्छा करता है तो हम लोग उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, गलत चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और सही चीज़ पे हम लोग बात करना शायद अच्छा नहीं समझते हैं। जब कोई कुछ अच्छा काम करता है ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको उसकी जो कमियां है ना उस चीज़ को आगे रख देते हैं। एक इंसान अगर जीवन में कुछ एक गलत चीज़ कर ले या एक उसकी जीवन की जो कमी होती है ना उस चीज़ पे हम ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन उसके अच्छाई पे नहीं करते हैं। ये शायद हमारा ह्यूमन नेचर है जो हर इंसान में होता है। तो चलिए आज बात करते हैं कि बिजली रानी की जो बेटी है रेखा रानी वो क्या कुछ बताई हैं और बिजली रानी क्या बोली है पवन सिंह को। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ और जो कुछ भी सही रहे मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँ। बाकी तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पवन सिंह एक सुपर स्टार हैं, पवन सिंह पावर स्टार हैं, लेकिन वो शायद भोजपुरी के जगत में ही पावर स्टार नहीं है, भोजपुरी के ही सुपर स्टार नहीं है, वो रियल लाइफ में भी सुपर स्टार हैं। रियल लाइफ के भी हीरो आप उनको कह सकते हो। रियल लाइफ में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शायद किसी को पता भी नहीं है। बिजली रानी वाली जो घटना है, बिजली रानी वाली जो रानी के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया वो इसलिए जग जाहिर हुआ कि भाई पवन सिंह के बारे में बिजली रानी और बिजली रानी की बेटी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या बहुत सारे इंटरव्यू में बताई। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटना है जो हमें पता नहीं है और अभी वो घटनाएं बाहर आ रही है कि पवन सिंह ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसकी मदद की है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस चीज़ को यहाँ पे बोलने भी नहीं आए। भाई पवन सिंह सच में पावर स्टार है। नहीं तो आप एक बात सोचिए कि बिजली रानी रोते हुए पवन सिंह से विदा लेती हैं और कहती हैं कि तू हमार कोख से पैदा होते रे पगला। सोचिए एक माँ, एक बूढ़ी माँ का ये दुआ है, समझिए कि एक बूढ़ी माँ की इच्छा थी कि भाई मुझे भी ऐसा बेटा हो। पवन सिंह एक अच्छे बेटे हैं ये तो पहले से ही जग जाहिर है, लेकिन अपनी माँ के लिए तो सब करता है, अपनी माँ के लिए तो सब करता है, लेकिन एक बिजली रानी के लिए जो पवन सिंह ने किया है ना वो शायद हर कोई नहीं कर सकता है। बिजली रानी के लिए जो पवन सिंह किए हैं वो एक अच्छा और नेक दिल इंसान ही कर सकता है, क्योंकि इंसानियत जिसके अंदर होगी ना वही इतना बड़ा काम कर सकता है। बाकी बातें तो किसी से भी करवा लो, बातें करवा लो, हवाबाजी करवा लो, क्योंकि देखिए पवन सिंह एक पावर स्टार थे। पवन सिंह अगर चाहते तो पैसे दे के अपने मैनेजर, अपने बहुत सारे ऐसे उनके पास लोग हैं जिनको भेज देते कि जाओ ये भाई बिजली रानी का इलाज करवाइए। लेकिन वो अपना शूट खत्म करने के बाद सोचिए रात भर जग के वो बंदा शूट करता है और सुबह 8 बजे हॉस्पिटल जाना है। इस चीज़ की उसको इतना ज़्यादा ये रहती है कि भाई मुझे 8 बजे इनको लेके हॉस्पिटल जाना है।
और हॉस्पिटल जाना है इसलिए वो बंदा रात भर नहीं सोता है। और उसके बाद मतलब बिजली रानी को लेके पवन सिंह खुद हॉस्पिटल जाते हैं और खुद वहाँ पे जाके डॉक्टर से मतलब बोलते हैं कि भाई इनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट इनका कीजिए जो कि एक बेटा ही कर सकता है। वो खड़ा होके मतलब डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरी माँ है और इनका बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए। खड़ा होके मतलब उनका सारा चेकअप करवाते हैं, जो कि आप सबको मैं बता दूं कि बिजली रानी के दोनों जो किडनी हैं वो मतलब कि उसके नेगेटिव मतलब कि आए हैं, मतलब कि किडनी उनका सही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि किडनी उनके दोनों जो है अब वो जितना दिन तक है भगवान के भरोसे हैं। लेकिन पवन सिंह ने डॉक्टर को यहाँ तक कहा कि भाई आप पैसे की चिंता मत कीजिए, अगर करोड़ों रुपए भी लगते हैं तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ या फिर मैं पवन सिंह के मतलब के बारे में मतलब झूठ सच नहीं बोल रही हूँ। ये बात बिजली रानी की बेटी रेखा रानी जो है खुद अपने मुंह से बताई हैं कि पवन सिंह ने यहाँ तक कहा कि अगर इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं डॉक्टर, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। तो डॉक्टर का कहना था कि भाई इनका अब उम्र हुआ, सही बात है, एक एज के बाद ये सब चीज़ें जब ट्रांसप्लांट वगैरह होती है तो वो सक्सेस नहीं होता है, उसमें और रिस्क होता है। लेकिन सोचिए कि भाई आज के ज़माने में जहाँ लोग अपने लोगों को 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये और बुरे परिस्थिति में कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता है, और वैसे कंडीशन में जो पवन सिंह हैं मतलब बिजली रानी के लिए मतलब क्या बोले एक बेटा का फर्ज निभाए। ये तो या तो कह सकते हैं कि जरूर पवन सिंह का और बिजली रानी का कोई पूर्व जन्म का ऐसा साथ होगा जो एक मतलब इस जन्म में पवन सिंह अपना कर्ज मतलब चुकाने आए एक बेटा के रूप में। बिजली रानी को बहुत दुख है इस बात का कि मतलब काश कि तुम मेरे बेटे होते। तो आप सोच सकते हैं कि पवन सिंह के अंदर कितनी इंसानियत है। अब बहुत लोग मुझे कमेंट करेंगे कि भाई पवन सिंह अपने लाइफ में ऐसे किए, पवन सिंह अपने लाइफ में वैसे किए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो उनकी कमियां हैं वो यहाँ गिनवाएंगे मुझे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं उनकी कमियों पे भी बात करूँगी, आप परेशान मत होइए। मैं ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ये एक अच्छा काम किए तो उनकी चीज़ें जो बाकी है मैं भूल जाऊँगी, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे वो सही होंगे मैं सही बोलूँगी, जहाँ पे वो गलत होंगे मैं गलत बोलूँगी। तो यहाँ पे बिजली रानी के साथ जो पवन सिंह किए ये तो काबिले तारीफ है भाई। सुपर हीरो का जो होता है ना वो बिजली रानी के लिए ना सुपर हीरो बन गए। आज बिजली रानी मतलब इतना ज़्यादा मतलब खुश हैं कि उनको शायद अफसोस नहीं होगा इस बात का कि भगवान हमको बेटा नहीं दिए। जब किसी माँ के पास उसका बेटा नहीं होता है और उसका बेटा बन के कोई बंदा सामने आता है ना तो उस माँ की जो खुशी होती है ना वो दुगनी चौगुनी नहीं 10 गुनी हो जाती है। मतलब यहाँ तक कि पवन सिंह से जब विदा हो रही थी तो वो फूट फूट के रो रही थी, जैसे एक कोई माँ अपने मतलब बेटे से बिछड़ती हो। जैसे किसी माँ का जो बेटा है ना मतलब उसके साथ खड़ा हुआ, उसके मतलब उसके साथ उसके दुख में खड़ा हुआ, और वो बेटा जब उसको छोड़ के कहीं जाता है तो जैसे एक माँ रोती है ना वैसे बिजली रानी फूट फूट के रोई। जिस उम्र में आजकल जिसका बेटा खुद का होता है वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में रख देता है, अपनी माँ को 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये का दवाई ला के नहीं देता है, वहाँ पवन सिंह ने कीर्तिमान मतलब के स्थापित किया। बिजली रानी की बेटी रेखा रानी का कहना है कि कम से कम मतलब 5 लाख रुपए जरूर खर्चा हुए होंगे, और अभी उनको मतलब 1 मंथ का दवाई 15 दिन का शायद दवाई मिला है और फिर से चेकअप के लिए मतलब हो जाएंगी। तो सोच सकते हैं कि भाई कोई इंसान मतलब एक बड़ा दिल का जो इंसान होगा ना वही इतना बड़ा काम करेगा। पैसे तो दुनिया में सब कमाते हैं, पैसे ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैसे पवन सिंह ही कमाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन किसके अंदर की इंसानियत कितना जिंदा है ये देखना बहुत होता है। कौन ऐसा है जो अभी आज भी इंसान है और इंसान होके इंसान की मदद करता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि मुझे मतलब मैंने एक इंटरव्यू देखा है जिसमें मुझे ये पता चला है कि पवन सिंह ने इसी तरह से एक बार संतोष रेणु यादव की मदद की थी। आप सबको पता है कि संतोष रेणु यादव जो है बहुत ही विवादित हैं, हमेशा उनका स्टेटमेंट मतलब विवाद से भरा रहता है। हमेशा वो कुछ न कुछ किसी न किसी को टारगेट करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन आज पहली बार मैंने उनका इंटरव्यू देखा कि जो वो पवन सिंह के बारे में एक ऐसी बात बता रहे थे जो कि शायद किसी को नहीं पता है।
पवन सिंह एक बार जब संतोष रेणु यादव के कोई भाई ऐसे जो बीमार थे, उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था और 2 लाख रुपए मतलब उनके ऑपरेशन के लिए ज़रूरत था, जिसके लिए वो जब पवन सिंह को कॉल किए थे तो पवन सिंह ने उनके एक कॉल पे रिप्लाई किया था और बोले थे कि क्या मतलब हम खुद पैसे लेके आए या तुम आके पैसे ले जाओगे। मतलब सोचिए, और पता नहीं ऐसे ऐसे कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पवन सिंह ने जिनकी मदद की है। तो पवन सिंह एक अच्छे इंसान तो हैं, नो डाउट, ठीक है। अब उनकी अच्छाई को और उनकी बुराई को, मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग होते हैं। वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या है नहीं है, उनका पर्सनल अपना जीवन में वो क्या कर रहे हैं, किए नहीं किए, उसकी बात अलग है। लेकिन एक बात है, प्रोफेशनल लाइफ में वो एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मतलब एक ऐसा मतलब किया कि आज जो भी अगर हार रहा होगा, जो उसकी जो नाउम्मीद हो चुका होगा, उसकी भी अगर एक बार अगर उसको मतलब कोई परेशानी होगा तो पवन सिंह की तरफ जरूर देखेगा, पवन सिंह की तरफ वो जरूर देखेगा। क्योंकि बिजली रानी की मदद करने के लिए तो फ़ोन सब लोग कर रहा था, सब लोग बात कर रहे थे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, कोई पैसे भेज रहा था। लेकिन एक बेटा के तौर पे, एक स्टार के तौर पे नहीं, एक बेटा के तौर पे खड़ा होके जैसे पवन सिंह ने उनका इलाज करवाया, वो सब देखते हुए कि बिजली रानी कह रही थी कि भाई मतलब मेरा बेटा है, वो कोई ये नहीं, मेरा बेटा है और वो बहुत तरक्की करेगा। तो आपको पता है कि जब किसी इंसान की दिल से दुआ मिलती है ना, वो इंसान सच में तरक्की करता है। बिजली रानी का कहना था कि देखिएगा आप लोग, ये दिन दुना 4 गुना तरक्की करेगा। और सच बात है कि जिस बेटे के साथ माँ की दुआ होती है ना, वो बेटा सच में तरक्की करता है। पवन सिंह के बारे में बिजली रानी यहाँ तक कह रही थी कि सोचिए, पवन सिंह एक सुपर स्टार है, वो चाहते तो किसी को भी बोल के ये सारी चीज़ें करवा सकते थे। वो बिजली रानी का चप्पल तक उठा के चले हॉस्पिटल में। आप सोच सकते हैं कि मतलब कोई एक नेक दिल इंसान ही ऐसा काम कर सकता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए पवन सिंह ऐसा कर रहे हैं, उनको राजनीति में उतरना है, उनको मतलब ऐसे ये करना है। तो भाई मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर पवन सिंह को राजनीति भी करना होगा तो उनको चप्पल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आज के जो टाइम में राजनीति होता है ना, उसमें सिर्फ पैसे फेंको। अगर आपके पास पैसा है, पावर है, तो आप अच्छी राजनीति कर सकते हो। क्योंकि आजकल का जो टिकट भी होता है ना, वो पैसों पे मिलता है। अगर आप पावर वाले हो और आपके पास पैसा है ना, तो आपको आसानी से टिकट मिल जाएगा किसी भी पार्टी से आप लड़ना चाहोगे तो। और पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, आप लोग को पता है कि तो उस समय तो वो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो लोगों को मतलब बहुत मदद किए थे, उसके बाद वो चुनाव लड़ने गए थे, जो कि वो हार भी गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है। हाँ, वो राजनीति के लिए क्या करते हैं, वो अपने परिवार में क्या किए, वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर भी बात करूंगी। लेकिन फिलहाल बिजली रानी के साथ जो वो किए, जिस तरह से बिजली रानी का वो ख्याल रखे, बिजली रानी के बीमारी में एक बेटे के तौर पर खड़ा रहे, ये तो भाई काबिले तारीफ है और सैल्यूट है भाई। सबसे बड़ी बात है कि सैल्यूट है। पावर स्टार ने अपना पावर दिखा दिया। यहाँ तक कि भाई मतलब उनकी बेटी तक को भी पवन सिंह आश्वासन दे के आए हैं कि भाई जब तक आप जिंदा हैं, अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो आप एक बार हमको कॉल कीजिएगा, नहीं तो मैसेज भी कीजिएगा। सोचिए, आज के समय में कौन ऐसा बोलने वाला है? कोई है क्या आपके इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में? कोई है ऐसा बंदा जो ये इतना आपको हिम्मत दे? और हिम्मत ही नहीं, पैसा भी दे, खुद का समय भी दे। तो पवन सिंह एक बार साबित कर दिए हैं कि वो सच में पावर स्टार है और सैल्यूट है पावर स्टार को। तो चलिए, ये था मतलब बिजली रानी की बेटी और बिजली रानी ने क्या मतलब व्यक्त किया, पवन सिंह का आभार कैसे व्यक्त किया, किस तरह से वो इमोशनल हुई पवन सिंह के लिए, किस तरह से एक माँ बन के उनको दुआ दी। ये सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर की। अगर मेरा बात अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।